जो गीज़र होता है वह खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जिससे कि हम एक बढ़िया गीज़र हम चुनाव कर सकें जो हमारे लिए एकदम परफेक्ट हो। आइए जानते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है कि गीज़र खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो उससे आपका जो बजट है वो अच्छा रहेगा, मतलब बजट आपका डिस्टर्ब नहीं होगा और आप एक परफेक्ट गीज़र का चुनाव कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ इसमें आपको क्या ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अपनी फैमिली के साइज के अनुसार आपको गीज़र का चुनाव करना चाहिए। कैसे? जैसे देखिए, यदि आपके घर में 1 से 2 व्यक्ति हैं तो आपको 6 से 10 लीटर वाला गीज़र आप ले लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरा है, अगर 3 से 4 लोग हैं यदि आपके घर में, तो 15 से लेकर के 25 लीटर का गीज़र यदि आप लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और तीसरा, यदि आपका बड़ा परिवार है तो 25 से लेकर के ऊपर, मतलब 25 लीटर से ऊपर का जो गीज़र आता है, 35 लीटर या उससे ऊपर जो गीज़र आता है, उस गीज़र का यदि आप चुनाव करते हैं तो वो आपके लिए परफेक्ट है। मतलब ये हुआ कि यदि आपके घर में 2 ही लोग हैं तो यदि आप 25 लीटर का गीज़र लगाते हैं तो वो आपके लिए एकदम बेकार होगा, क्योंकि जो पानी वो गर्म करके देगा उतना आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो यूज नहीं कर पाएंगे तो उतना पैसा आपको मतलब इन्वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं है। तो आप एक परफेक्ट साइज का गीज़र चुनाव करने से पहले आप देख लें कि आपके घर में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, उसके अनुसार आप गीज़र का चुनाव करें। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ऊर्जा की जो दक्षता है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, वो कैसी है उस गीज़र की। मतलब ये हुआ कि बिजली बचाने के लिए 4 से 5 स्टार रेटिंग वाला जो गीज़र है उसको आपको खरीदना चाहिए। इस प्रकार से जो बीईई है, भारत की जो एक एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जो इक्विपमेंट की जो एनर्जी है, वो उसका कंजप्शन कितना हो रहा है, उसके लिए एक कंपनी है, वह बीईई है, वह क्या करती है, हर साल उपकरण की एक रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग निर्धारित करती है। कभी भी आप आपने देखा होगा, कोई भी उपकरण है उसके ऊपर एक इस प्रकार से स्टिकर लगा हुआ होता है। उस स्टिकर में सारी डिटेलिंग होती है कि वह जो उपकरण है वो किस स्टार रेटिंग का है। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 5 स्टार रेटिंग, जैसे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसका मतलब ये हुआ 1 स्टार रेटिंग मतलब बहुत ही कम एफिशिएंट होगा और 5 स्टार रेटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब एनर्जी का जो खपत है वो बहुत ही कम करेगा और आपको आउटपुट बहुत ही बेहतर देगा अगर वो 5 स्टार रेटिंग का उपकरण है तो आप जब भी गीज़र का चुनाव करें तो वहाँ पर आप 4 से 5 स्टार रेटिंग के बीच में ही चुनाव करें। या तो 5 स्टार रेटिंग को हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 से तो नीचे होना ही नहीं चाहिए, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपका जो गीज़र आपका देगा। तो इस प्रकार से आप इसका चुनाव कर सकते हैं, मतलब 4 से 5 स्टार रेटिंग के बीच में आपका गीज़र होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि यह लंबे समय में बिजली के बिल को कम करता है। जो गीज़र होता है, यदि आप 4 से 5 स्टार रेटिंग के बीच में यदि आप गीज़र को लेते हैं, चुनते हैं, तो लंबे समय में जब आप 2 साल 3 साल तक यूज़ करेंगे तो उस बीच में जो आपका बिजली का जो कंजप्शन है, खपत है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। आप गीज़र का भी उपयोग करेंगे लेकिन आपका जो बिजली की जो बिल है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। यदि आप कम स्टार रेटिंग का यदि आप गीज़र लेते हैं तो उसका जो एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होगा, उससे आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन यदि आप वन टाइम थोड़ा सा पैसा जरूर ज़्यादा लगा करके यदि आप 5 स्टार रेटिंग का यदि आप गीज़र ले लेते हैं तो आपका लंबे समय में काफ़ी पैसा बचाएगा। तो इस प्रकार से आप उसका ध्यान रखें तो बिजली का बिल जो है आपका वो कम कर देगा। इसके अलावा प्रकार का चयन करना, टाइप ऑफ गीज़र का आपको चयन करना एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंस्टेंट गीज़र की ज़रूरत है, इंस्टेंट गीज़र मतलब ये हुआ कि तत्काल आपको गर्म पानी देने लगेगा। गीज़र का काम क्या काम होता है कि वो पानी को गर्म करके देता है। अब आपको अगर तत्काल पानी को गर्म करके चाहिए तो उस वक्त आप क्या करें कि गैस गीज़र का आप उपयोग कर सकते, गैस गीज़र ले लें, वो आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। उसमें क्या होता है कि एक बर्नर होता है, यदि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ गीज़र्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर खरीद सकते हैं और देखें कि वो जो गीज़र है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन है कि नहीं। 5 स्टार रेटिंग मेंशन है, वो सारी गीज़र मतलब जो मतलब बेस्ट गीज़र होगा उसको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर के आप खरीद सकते हैं यदि आपको गीज़र लेना ठंडी के मौसम में। तो यहाँ पर क्या है कि जो गीज़र है
वो अगर आपको इंस्टेंट उससे आपको गर्म पानी चाहिए तो आप गैस गीजर का उपयोग कर सकते हैं। गैस गीजर क्या करता है, उसमें आपको सिलेंडर लगाना पड़ेगा और सिलेंडर से सीधे वो गर्म पानी तत्काल निकालता रहेगा। बहुत मतलब जैसे ही आप ऑन करेंगे तुरंत गर्म पानी आपको देने लगेगा। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से चाहिए, मतलब तत्काल गर्म पानी चाहिए, तो आप गैस गीजर का उपयोग कर लें। यह क्या करता है कि जगह कम घेरता है जो आपका गैस गीजर, क्योंकि ये छोटा होता है। वहीं पर यदि स्टोरेज गीजर की यदि आप बात करें, यदि आपको ऐसा एक गीजर चाहिए कि आपको एक बार पानी गर्म करके काफी देर तक आपको चलाना है, तो उस वक्त आप स्टोरेज गीजर का उपयोग करें, जो कि आपका 25 लीटर के आसपास का गीजर होता है। जो क्या करता है कि लंबे समय में इसका उपयोग आपको करना है, पानी गर्म करके पूरा दिन भर आपको उपयोग करना है। एक वन टाइम आपने चलाया और लंबे समय तक आप उसका यूज कर रहे हैं पानी का, तब आप इसका उपयोग करें। या इलेक्ट्रिक गीजर यदि आप लेते हैं तो यह आम प्रकार का नॉर्मल सबसे ज्यादा उपयोग यही होता है गीजर, यह सबसे ज्यादा उपयोग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बिजली की जो खपत होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो गीजर होता है वो 2 किलोवाट का होता है लगभग। तो 2 किलोवाट की बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो यदि आप देख लें कि आपको इंस्टेंट पानी गर्म चाहिए तो आप गैस गीजर का उपयोग करें। यदि आपके यहाँ पर बिजली ठीक है और आपको बिजली के बिल पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो आप इलेक्ट्रिक वाला ले लीजिए। लेकिन यदि आपको लंबे मतलब पूरा दिन भर गर्म पानी की ज़रूरत है किन्हीं कारणों से, तो आप स्टोरेज वाला जो गीजर है उसका उपयोग करें, उसको खरीद लें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा सुरक्षा फीचर की यदि बात करें तो गीजर जो होता है उसमें सुरक्षा फीचर यदि नहीं होगा तो वो गीजर आपका बेहतर नहीं है, क्योंकि गीजर क्या होता है उसके अंदर स्टीम बनती है और स्टीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। तो यदि आपने प्रॉपर तरीके से सेफ्टी वाला गीजर नहीं लिया है तो वो आपके घर परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर जरा सी भी गलती हुई, अगर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी नहीं है, तो क्या होगा, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आपके घर परिवार के लिए। तो आप देखें कि ऑटो कट ऑफ का उसमें ऑप्शन है कि नहीं है, आप गीजर में इस चीज़ को जरूर मेंशन किया हुआ है, उसको देखें वो फीचर आपको दिया गया है कि नहीं गीजर खरीदते समय, ताकि वो क्या होता है कि गर्म होने पर वो तत्काल बंद हो जाए। मतलब ये हुआ कि यदि गीजर जो है वो ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, तो पानी ज़्यादा गर्म हो जा रहा, तो और मतलब क्या होता है कि बंद नहीं हो रहा अपने आप, तो यह एक उसमें ऑटो कट ऑफ का एक फीचर होता है, वो अगर होगा तो किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। इसके अलावा थर्मोस्टेट उसमें होना ही चाहिए, सेफ्टी वाल्व उसके अंदर होना ही चाहिए, ये फीचर आप जरूर चेक कर लें, तभी आप गीजर को खरीदें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, उससे क्या होगा कि आपका घर पूरी तरह से सेफ होगा, आप भी सेफ होंगे और कोई भी दिक्कत दुर्घटना नहीं होगी। इसके अलावा जो अगला है मटेरियल और जो उसका निर्माण है उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब उसकी जो टैंक है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, वहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि उसका जो टैंक है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए या ग्लास लाइन का वह टैंक होना चाहिए। इसकी आप प्राथमिकता दें, अगर ये है तभी उस गीजर को लें। उससे क्या होता है कि गीजर में क्या होता है, पानी होता है, तो पानी की वजह से जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उसमें स्टील का उपयोग किया गया है तो उसमें जंग की जो संभावना है वो जंग रोधी होगा, इसलिए उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी। क्योंकि गीजर आप एक दिन के लिए तो खरीदते नहीं हैं, लंबे समय के लिए खरीदते हैं, तो वह जंग रोधी होगा। अगर स्टील का टैंक होगा तो वह लंबे समय तक आप अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा ब्रांड और वारंटी पर आप विशेष ध्यान दें। ब्रांडेड कंपनी का ही आप गीजर खरीदें, जैसे कि ब्रांडेड में मतलब भरोसेमंद जो ब्रांड होते हैं वो, जैसे कि बजाज का ले लीजिए, आप क्रॉम्पटन का ले लीजिए, हैवेल्स का ले लीजिए। इन कंपनियों का यदि आप गीजर खरीदते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये कंपनियां पुरानी हैं तो ये सेफ्टी पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं। इसके अलावा जो एनर्जी एफिशिएंट गीजर होते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर टेक्नोलॉजी इन कंपनियों के पास में है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ब्रांडेड कंपनियों का यदि आप गीजर लेते हैं तो उसमें आपको वारंटी वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाती है कि कहीं मान लीजिए हीटर वगैरह खराब हो जाता है, उसके अंदर एलिमेंट जो है खराब हो जाता है, तो आसानी से बदल जाता है, आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपको प्रॉपर तरीके से जो सुरक्षा है वो भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा उसकी वारंटी आप चेक जरूर कर लें कि उस पर कितनी वारंटी आपको मिल रही है गीजर पर। आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो कैसी है, इसको जरूर आप देख लें, क्योंकि जब बिकने के बाद कंपनी कितना अच्छा उसमें देखिए कि कितना अच्छा उसमें आपको सर्विस दे रही है कंपनी, इस चीज़ पर आप देख लें कि आफ्टर सेल जो सर्विस है वो कैसा है, तभी जाकर के गीजर को आप खरीदें। इसके अलावा जो उसका इंस्टॉलेशन है
और उसका जो स्थान है उसको भी आप प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि क्या होता है जो गीजर होता है उसको वाटर प्रूफ वाली दीवार पर, जहां मतलब नमी ना हो उस दीवार पर गीजर को फिट करें। ऐसा नहीं है कि नमी वाले स्थान पर आप गीजर को फिट करें। इसके अलावा इसकी कीमत और बजट पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है कि बजट के अनुसार सुविधाओं का चुनाव करें। मतलब जितना आपका बजट है उस अनुसार आप गीजर को खरीदें, और उसमें जो सुविधाएं हैं उनका तो आप विशेष रूप से ध्यान दे ही दें कि कितना आपको इसमें सुविधाएं मिल जाती हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है। कभी कभी थोड़ा महंगा गीजर लंबे समय में आपका पैसा बचा देता है। मान लीजिए आपका कोई मान लीजिए गीजर है, अगर वो 3000 रुपए का है, ठीक है, तो वो मान लीजिए 3 स्टार रेटिंग का है, और यदि आपका मान लीजिए 3500 रुपए में आपका जो गीजर मिल रहा है वो 5 स्टार रेटिंग का मिल रहा है, तो आप 3500 रुपया दे करके आप 5 स्टार रेटिंग का गीजर ले लीजिए। इस गीजर को आप ना लीजिए, क्योंकि ये 5 स्टार रेटिंग का गीजर लंबे समय में आपकी बिजली की बचत करेगा। इसलिए आप क्या करें कि थोड़ा सा महंगा यदि आप गीजर लेते हैं तो वो लंबे समय में आपकी बिजली की काफ़ी बचत करेगा, और आपका जो पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा वो बचाएगा। इसके अलावा जो पानी की गुणवत्ता है उस पर भी आप विशेष ध्यान दें। मतलब ये होगा कि आपके क्षेत्र में जो पानी है अगर वो हार्ड वाटर है, हार्डनेस है उस पानी में ज़्यादा है, तो आप क्या करें कि एंटी स्केलिंग जो फीचर वाला जो गीजर होता है उसका आप चुनाव करें। मतलब उसमें जो स्केल होता है वो अपने आप वो हटा देगा जो गीजर के अंदर की जो बॉडी होगी। तो उस गीजर का आप उपयोग करें, खरीदें जो एंटी स्केलिंग हो। उससे क्या होता है कि उस गीजर की आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी, और जो पानी की जो हार्डनेस है वो गीजर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके अलावा ग्राहक की जो रिव्यू है, गीजर लेने से पहले आप ग्राहक का रिव्यू जरूर एक बार देख लें कि ऑनलाइन उस पर आप पढ़ें, वेबसाइट पर वगैरह पर, या जो कंपनियां हैं जहां जो बेचती हैं गीजर, उन पर आप जा करके उनका रिव्यू जरूर पढ़ें ग्राहकों का, कि कितना अच्छा मतलब उस पर राय दे रहे हैं कि उसकी जो सर्विस है वो कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, इसमें कोई उनको दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से आप देखते हैं तभी जा करके आप गीजर को खरीदें, कि मतलब उसमें रिव्यू लोगों का कैसा है, और अच्छा रिव्यू हो। कई ज़्यादा लोगों ने, ऐसा नहीं 2 लोगों ने 3 लोगों ने रिव्यू दिया है तब जा करके आप खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लंबे मतलब ज़्यादा लोग जब रिव्यू देते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाले लिंक पर मैं कुछ अच्छे गीजर्स का मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।